Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about B.Ed first semester English Pedagogy रो यूनिट 4 आम स्टार्ट करवा रीडिंग एंड राइटिंग स्किल ओके सो बेसिकली आज जो यूनिटा टिके लॉन्ग होगा जीवो ओके ए वीडियो भी लॉन्ग हम यूनिटा भी बहुत लॉन्ग अच्छी सो सब जिनस को आम आराम से पढ़ा आराम से बुझा आराम से जानवा को चेष्टा करवा सो बेसिकली आम आज टॉपिक कौन अच्छे ना रीडिंग एंड राइटिंग स्किल ओके सो फर्स्ट आम सब यूनिट देखी नवा टाइप्स एंड सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग मेथड टीचिंग रीडिंग ओके देन आम पढ़ा रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट देन मेकानिक्स ऑफ राइटिंग soft skill and techniques of writing activity to development activity to develop reading and writing skill okay so first हमें कौन ना reading विषय जान दबा then हमें writing ऊपर को जीवा okay so first टाइप्स एंड सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग मेथड टीचिंग एंड रीडिंग ओके तो सॉफ्ट स्किल गुड़ा जाना रीडिंग क्यों भाई भाव में आम रीडिंग कले गोटे लैंग्वेज को आम भल भाव में शिखिपर ओके तो रीडिंग भी बहुत प्रकार कौन ना टेक्निक अच्छी टूल्स अच्छी तार सब स्किल अच्छी ओके एमती माने गोटे रैंडमली आम जो रीडिंग करने लगे तो आमको निद लगे ओके सो बेसिकली कौन ना आम जो बही पढ़ुवा एमती रैंडमली तो आमको निद लगे माने निद आसी जाए बोर लगे माने पढ़ा को इच्छा हेनी ओके सो बेसिकली जब गोटे जिनस को आम टेक्निकाली हिसाब से मन रखा चेष्टा करिया कम समय रे जो जिनस माने एग्जाम टाइम रे आम ट्रिक आउ मेकानिक्स को अप्लाई करके चाहिए जे आम गोटे जिनस को कम समय रे रीड करी बेसी जिनस को रीड करके आराम से मन रखा तो तार किसी ट्रिक्स आउ टिप्स को मानिया को पड़ो सो से सॉफ्ट स्किल गुड़ा आम सब शिखा जाना जे को ट्रिक आउ टिप्स स्किल को आम अप्लाई कले आम भल भाव में रीडिंग को भल भाव में आक्वायर कर सो बेसिकली कौन ना द स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग नेमली लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ओके तो लैंग्वेज लर्निंग कर चार्टा स्किल आम जाचु गोटे हूँ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग आउ राइटिंग ये चार्टा स्किल माध्यम कौन आम जेकोसी लैंग्वेज को आराम से लर्न कर से लैंग्वेज जदि आम गोटे स्किल हासिल करने को चाहिए तो आमको ये चार्टा जिनस आक्वायर करने को पड़ो ओके सो बेसिकली डॉक्टर वेस्ट जी अच्छा हिसाब से कौन ना जदि आम गोटे कौन जिनस कौन लैंग्वेज को माने शिखा चाहूँचे जानवा चाहूँचे तो आम गोटे प्रिंसिपल रही कौन करवा ना स्किल माने स्पीच लैंग्वेज स्किल को शिखा को चेष्टा करवा जमीक कौन ना तार मेथड को जाना चेष्टा करवा ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ तार रीडिंग स्टाइल को आम चेंज करवा ओके सो बेसिकली इन हिज एसे ऑन स्टडी लॉर्ड बैकन को हिसाब रे से गोटे बुक लिखी जोटा कि एसे ऑन स्टडी ओके एसे ऑन स्टडी गोटे मैगजीन गोटे टॉपिक उपर से कहते कौन ना रीडिंग मेक्स ए फुल मैन ओके तो पढ़ा द्वारा कौन ना मनुष्य को संपूर्णता मिलता है ओके मनुष्यत्व को मनुष्यत्व प्रदान करें ठीक भाव में गोटे जिनस को पढ़ी शिखा द्वारा जानवा द्वारा गोटे नॉलेज को भल भाव में आक्वायर करने द्वारा ओके सो देन आम जानवा कौन ना आई स्पैन ये गोटे स्किल हूँ आमर रीडिंग आई स्पैन ने कौन ना आम आई को बिना ब्लिंक करके एका थर कौन करवा ना बेसी किसी जिनस को आक्वायर कर नवा ओके गोटे पेज को आम अनेबा गोटे पेज को आम देखा बट कौन करवा बिना आई ब्लिंक करके बहुत किसी जिनस को एकाथरे पढ़ी नवा आउ ताकू मेमोराइजेशन कर नवा ओके सो बट जो मैंने टिके फास्ट रीडर थे से मैंने कौन ना आराम से जिनस को मन रखिदेवे आराम से जहाँ भी पढ़े से मन रही बट जो मैंने स्लो रीडर रे ओके सो ये जो मैंने स्लो रीडर रे जार मैंने टिके आईक्यू कम थी जार टिके मेमोरी पावर कम थी तो टिके टाइम लगे जिनस सब शिखा रीडिंग स्किल को टिके भल भाव में जानापी ओके देन सो ये से कथा कहुई ओके देन एम्स एंड टीचिंग ऑफ रीडिंग कौन ना टू एनेबल पीपल रिकग्नाइज वर्ड ओके बेसिकली एम्स ऑफ टीचिंग कौन हो ना पीपल को एनेबल करवा वर्ड को रिकग्नाइज करें ओके जब पे कौन करेंगे ना जो जिनस पढ़ुंट जो सेंटेंस पढ़ुंट तार वर्ड को जो रिकग्नाइज करेंगे जानवे जे कौ वर्ड सेंटेंस कौन देन से तार मीनिंग को बुझा चेष्टा करेंगे जे वर्ड मीनिंगटा कौन एप्पल पढ़ीदे सत किंतु एप्पलटा कौन कौ जिनस बॉलटा कौन कौ जिनस कैट किए ओके सो ये सब जिनस न जानवे वर्ड को रिकग्नाइज न करेंगे जे जिनसटा कौन बोली सो गोटे लैंग्वेज को केमी जानवे फास्ट लैंग्वेज रे बेसिक जिनस हो तार लेटर को शिखा देन तार वर्ड को शिखा देन सेंटेंस किसी जाना देन ग्रामेटिकल एरर जाना ग्रामेटिकल पोजिशन कौन हो जाना देन जाई परफेक्ट वाइज रे आम स्पीकिंग कर लर्निंग कर रीडिंग आउ लिसनिंग भी माने गोटे लैंग्वेज गोटे परफेक्ट नॉलेज हमको मिल पार ओके जदि आम बेसिक नॉलेज आम न जाना तो लैंग्वेज को केमी भल भाव में आक्वायर करवा ओके सो से जिनस
देन कौन हम ना अंडरस्टैंड करबा से वर्ड मीनिंग को, फ्रेज को, सेंटेंस मीनिंग को, फ्रेज को। ओके देन एनेबल देम रिएक्ट व्हाट हैज बीन रीड। ओके देन से माने रिएक्ट करिवे जे से माने कोन पढुचंती। ओके को जिंस से माने जानिबा को चेष्टा करूचंती। देन टू चेंज आइडिया बिहेवियर ऑफ द पीपल्स, जहाँ द्वारा कि कौन ना पिला मानकर बिहेवियर रे तांको आइडियाज रे चेंजिंगनेस आसीबो। ओके सो सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग, रीडिंग रो कि सॉफ्ट स्किल जानिबा। ग्लोबल कम्प्रिहेंशन मीन्स कौन ना सब किछि जिंस होल वर्ल्ड। ओके होल पार्ट आम कौन करवा ना बेसिकली आमर माने स्कूल लाइफ रे हो, कॉलेज लाइफ रे हो। ओके कॉलेज सेक्शन हो, स्कूल सेक्शन हो, प्राइमरी सेक्शन हो, जेकोसी सेक्शन में हो, बट से टाइम कौन दुईटा जिनसर पिला था, दुईटा टाइप पिला था। गोटे होचन स्लो रीडर आ जने होचन फास्ट रीडर। बेसिकली मीडियम रीडर जो मैंने था माने जो मैंने टिके मीडियम फ्रेज था ना से माने स्लो रे जाती ना से माने फास्ट रे जाती, बट से माने कौन ना जिनसा को एक्वायर कर नियंती। बट बेसिकली आम दुईटा पार्ट रे डिवाइडेसन करूँ, गोटे हूँ फास्ट रीडर आ जने होचंती स्लो रीडर। ओके जोटा को आम स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर बोली कहीता, बट ये जेहेतु रीडिंग स्किल उपर कथा चलती तो ये फास्ट रीडर आउ स्लो रीडर उपर कहुब। ओके सो ग्लोबल कम्प्रिहेंशन कौन ना आम कौन कर ना गोटे मैंने सब जिन को पिला बुझे चेष्टा करता द होल पार्ट। ओके वाइस वर्सा आज ऑन स्किल रीडर tend to do, a poor reader wise pick up information from the text in small bites and pieces, and he or she reads from one word or one sentence to the next and try to assemble the bits together. Okay the bits together. So basically कौन ना जी हमारा फर्स्ट रीडर थे जी आराम से सब जिन को माने गोटे कंटिन्यूअस फ्रेज रे से पढ़ी मन रखी दूथे, बट से कौन ना जो हमारा होल सब्जेक्टा बा होल पार्टा माने आसेम्बल। ओके से माने आराम से जिन को पढ़ी कौन ना मन रखिदेवे, बट जो मैंने स्लो लर्नर रोचंती, स्लो लर्नर जो मैंने आराम से जिन को माने धीरे धीरे से माने जिन को शिखी था आउ बहुत कम समय माने से माने किसी जिन को एक्वायर कर पारती ना, टाइम लगी था। सो से कौन करवा ना से होल पार्ट को आमे गोटे टॉपिक रे डिवाइड करवा। ओके मिनी पार्ट रे डिवाइड करवा, जोटा कि होल सब्जेक्ट थी आम पार्ट रे डिवाइडेशन करदे, जोटा कि कौन से पर मुहूर्त तापर कौटा आसेम्बल करके से जिन को बुझा सहज हम। ओके जदि से किसी प्रोब्लेम हो देख बेसिकली आमर कौन आम जो मैंने जदि पिला लैंग्वेज शिखा जा तो आम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन ही सेमानकु दबा, कहीं पिला माने जेमिति भलरे पढ़ी पारिबे पिलामानक हिसाब रे ही आम तांको एजुकेशन प्रोवाइड करबा। सो पिला माने जदि फास्ट रीडर जी रोची से आराम से गोटे जिन को मन रखी दे, बट स्लो रीडर जी मन रखी पारुनी तो आम कौन करवा ना से टाइम रे तांको जोटा सुइटेबल हम से हिसाब रे आम तांको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके तांको प्रिपरेशन हिसाब रे आम तांको प्रिफर करबा। ओके सो आसला अंडरस्टैंडिंग कौन ना पिला मानकर अंडरस्टैंडिंग हिसाब रे पिला माने जेमिति भी अंडरस्टैंडिंग करिया को चाहिए से हिसाब रे से माने जेमिति अंडरस्टैंडिंग करेंगे जो वाइज रे बुक को पढ़िले जेमिति पढ़िले भी से अंडरस्टैंडिंग कर आम तांको से मेथड से आक्यूरेट माने तांकर जहाँ भी आवश्यक जिनस रोचे आक्यूरेट स्पीड हो तांकर जनरल इनफॉरमेशन हो इंटेंशन हो तांकर जहाँ भी था आम प्रोवाइड करने को चेष्टा करवा। ओके सो ए गुड रीडर यूजुअली रीड्स द टेक्स्ट मोर देन वंस इन ऑर्डर to discern adequately the reading in done to speed with the introduction making a general survey on this text. Okay basically ये कौन ना गोटे जिन को बुझा को हेले अंडरस्टैंडिंगनेस तार आनिया को हेले आमे ताको कौन करबा ताको बार बार रीड करबा एगेन एंड एगेन आमे ताको रीड करिया को चेष्टा करबा। गोटे जिन को आम घरे कौन कहती जे पढ़ुनु आउ ताको दुईथर खंड पढ़िले बुझीपारू जे क्वेश्चन कौन लिखाई। ओके सो कथाटा हूँ सैया जे गोटे जिन को जब आम बारंबार पढ़ा जदि आम ताको 2 और 3 टाइम्स रिपीटेड करवा देन आम तार मीनिंगटा आस्ते आस्ते बुझा पाइबा। ओके सो देन आम आसला मेकिंग प्रेडिक्शन एंड इनफॉर्म्ड गेस कौन ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। ओके तो एवरी वर्ड मीनिंग को जानवा को चेष्टा करवा जे कौन प्रेडिक्शन ही करवा इनफॉरमेशन जहाँ आमको दिखाई ता हिसाब से आम प्रेडिक्शन करने लगे जे ये जिनसा कौन हो धर आमको किसी इनफॉरमेशन मिली बट आम तादेह कौन ना किसी जिन भाविया लगे जे यही इनफॉरमेशन हिसाब से आम कौ जिन सब भाभी पारुछे एवं कौ जिनस हो पार। देन आसला लोकल कम्प्रिहेंशन। ओके गेस द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड। तो अनफेमिलियर वर्ड जोटा जो वर्ड से तो आम के कौन ना कनेक्शन ना आमर कौन सी वर्ड आम जानू जो आम तो सब आम सर्वज्ञानी नुह ना तो जेकोसी वर्ड आम जान नो तो विषय कौन ना आम तार मीनिंग को जानवा को चेष्टा करवा। देन स्विमिंग एंड स्कैनिंग सॉरी स्किमिंग एंड स्कैनिंग करवा। ओके देन अंडरस्टैंडिंग डिस्करेज मार्कर। ओके तो से डिस्कोर्स मार्कर जो थी कि कौन ना आम जेकोसी जिन को माने
ମାର୍କ କରିଥିବା ଦେ ଏଇଟା ପଛରେ ବୁଝିବା କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଜାଣିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ କ'ଣ ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା, ନୋଟ୍ ପେକିଂ କରିବା, ଏସବୁ ଯାଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ରିଡ଼ିଂର ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିଡ଼ିଂ ଆସିଲା ସାଉଣ୍ଡ ବେସ୍ ରିଡ଼ିଂ ଆଲାଉଡ଼, ଲାଉଡ଼ ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ। ଓକେ, ବେସିକାଲି ରିଡ଼ିଂ ଆଲାଉଡ଼ରେ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରିଡ଼ିଂ ଆଲାଉଡ଼ ମିନ୍ସ ରିଡ଼ିଂ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଦର ମେ ହିୟର ହ୍ୱାଟ୍ ୱାନ୍ ରିଡ୍ସ। ଓକେ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଆମର ରିଡ଼ର ଥିବେ, ଆମ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ଲାଉଡ଼ଲି ରିଡ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଟିଚର କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯଦି ଟିଚରଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଟିଚରଙ୍କର କିଛି ବି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଟିଚର କେଉଁ କଥାକୁ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ଯଦି ଟିଚରଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯାଉଛି, ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆରାମସେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ ଯେ ହଁ ସାର୍ ଏଠି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି, ଏଠି ଟିକେ ଲ୍ୟାକଅପ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଇଠି କ'ଣ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେସିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଲାଉଡ଼ ରିଡ଼ିଂ ଆଲାଉଡ଼ରେ ସେଠି ଆମେ ଜୋରରେ ରିଡ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଥିବେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ ନା ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ এই জিনিসটা আমি জানিলে দেন করেক্ট আট ওয়ান্স মোর ওভার হোয়েন পিপলস রিড আলাউড করেক্টলি দে গেট মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন ইট ইজ ইউজ হোয়াইল রিডিং প্रोज। ओके, बेसिकली এটা କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଜ୍ ରିଡ଼ିଂରେ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି କ'ଣ ନା ପିଲା ବି ଯଦି ଜୋରରେ ରିଡ୍ କରିବେ ତ ଟିଚର ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପିଲାର କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଟିଚରଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ପିଲା ଧରିବେ ବଟ୍ ପିଲାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ଟିଚର ଧରିବେ ଆରାମସେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା Peoples, the teacher has to bear in mind the following. The people should be able to read clearly and distinctly with proper pronunciation, state and intonation. Okay, basically कौन teacher properly, clearly माने distinctly कौन करिवे ना proper pronunciation सहित से माने जिनसको माने लैंग्वेज को हो बा जेकोसी सब्जेक्ट हो, प्रोज हो, पोएट्री हो ताको आराम से रीड करिया को चेष्टा करिवे। ओके, देन असले द पीपल शुड derive प्लेजर फ्रॉम रीडिंग, इट शुड गिव देम ए फीलिंग ऑफ मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज। ओके, बेसिकली देखो तो जदि ये कौन ना टीचर जदि गोटे लैंग्वेज को क्लीयरली कौन करेंगे ना प्रोनाउंसिएशन सहित पिला को न पढ़ेबे तो सेठी कौन हम ना पिलांकर किछि ना किछि माने तांकर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा लगे, तांको माइंड लगे पाठ पढ़ारे, से माने कहबे तमे कौन पढ़ौछ पढ़ौथा, हिस्ट्री पढ़ाइला बेले तांको लागिबो सी टोटाली शोवा उपर कथबार्ता ना माड़गोल उपर ना गपागपी करेंगे छुआ। ओके, सो पिलांकर एक्टिविटी को नजर रखिकी, पिलांकर इंटेंशन को नजर रखी, इंटरेस्ट को नजर रखिकी क्लासटा केमिति इफेक्टिव वे रे चलिबो। ओके, आमे केमिति इफेक्टिव वे रे क्लास को लर्न करि परिबा सेही हिसाब रे कोन करबा ना आमे पिलांकर मन अनुଯାୟୀ ओके गोटे क्लीयरली आ डेफिनेटली गोटे आमे ग्रेसफुल हिसाब रे आमे आम लेक्चर को प्रोवाइड करबा, जहाँ द्वारा कि कोन ना पिला खुश, टीचर खुश, सिलेबस भी खत्म। सो आमे माने आमर जहाँ भी नॉलेज पाइबार थिला आमे आराम से पाइगलु, बट टीचर कर भी माने जहाँ भी रिक्वायरमेंट थी से भी फुलफिल करदेले ना पिला को सब किसी कवर अप करेगी। ओके, सो सही हिसाब से कौन ना टीचर भी ग्रेसफुल रहा दरकार, पिला भी अटेंटिव रहा दरकार, जहाँद्वारा कि कौन ना लर्निंगटा बोथ साइड रु क्लीयरली हो पार। ओके, देन आसिला reading should be a natural tone or voice, it should not be done in an affected tone। ओके, बेसिकली कौन ना रीडिंग टा कौन ना गोटे नेचुरल टोन ने हवा आवश्यक। ओके, जोटा कि कौन ना टीचर को जहाँ भी नेचुरल टोन से सही हिसाब रे ही कौन करेंगे ना रीडिंग करिया को चेष्टा करेंगे, ना कि एबे जदि मु तुमको ही पढ़ाऊँगी जमी। ओके, जदि मुझे कौन करी ना गोटे अलग फ्रेंच टोन ने पढ़ेबी, देखो एमती so read aloud well it can presume that he is following the passage। okay, reading should be natural tone of voice, it should not be done into affected tone। okay, जदि मु तुमको एमती पढ़ेबी तो ना तमें किसी हाँ बुझी पार, बट तुमको कौन जोकर पढ़ेला भाया लगे। ओके, कहीं तुम्हें ये पढ़ा सहित आक्वांटेड नुहे। ओके, सो कथाटा हूँ से बेसिकली टीचर तक नेचुरल टोन ने ही पढ़ाया को चेष्टा करेंगे, जोटा कि कौन ना पिला को भल लगे, स्मूथिंग लगे कान को शुणवे, तुम्हें हाँ जो मैंने बड़ पिला से आराम से जिनस को पढ़ी बुझीदेवे। ओके, जानीदेवे हाँ टीचर मैंने गोटे कौन पढ़ाऊँ, बट छोट पिला मैंने कौन करेंगे से मैंने हसी हसी गड़ीजे, बट पाठ पढ़ार मन देवे ना। ओके, सो कथाटा है से then the reading matter should be appropriate to the mental level of the people should be known to him। okay, basically कौन ना पिलांकर रीडिंग लेवलटा केमिति मैटर करे ना पीपल्स मानकर मेंटल लेवल उपर। ओके, पिला मानकर जेमिति मेंटल हेल्थ थिबो सेही लेवल को माने मेरिट करिकी मेजर करिकी आमे तांकर अप्रोप्रिएशन हिसाब रे हमर रीडिंग लेवल को
मैचिंग करवा ओके देन देयर शुड बी एम्पल लैंग्वेज बैकग्राउंड बिफोर रीडिंग अलाउड प्रैक्टिसेड ओके बेसिकली कौन ना आम सिंपल लैंग्वेज पे को बैकग्राउंड ये हो जेकोसी लैंग्वेज ये हो आम पे प्रैक्टिस करके कौन ना लैंग्वेज शिखा चेष्टा करवा ओके बेसिकली आम जिते टीचर मैंने जिते जेंटल होकर पढ़ेबे पे आराम से कौन ना जिनटा को लर्निंग टाक आक्वायर करेंगे लैंग्वेज को शिखार इंटरेस्ट ने ओके सो ये आम पढ़ुचे कौन ना लैंग्वेज को केमी आम रीडिंग आउ राइटिंग मध्यम भल भाव में आम लैंग्वेज को शिखिपार कौ लैंग्वेज ना इंग्लिश लैंग्वेज को ओके देन आसला कौन ना लाउड रीडिंग ओके लाउड मान तो आम समझते जानते लाउड मान कौन ना जोर ये आसला कौन रीडिंग अलाउड जो कि कौन ना आराम से रीडिंग जी करेंगे अलाउडली करेंगे जोटा कि आउ जड़े शुणी पारे ओके बट लाउड रीडिंग कौन ना means read noisily loud reading is while reading poems especially while reading in chorus several voice produce much more noise than a single voice okay तो ये कौन ये आम आराम से बेसिकली प्रोज उपर मेंशन होता जोटा कि रीडिंग अलाउडटा बट ये लाउड रीडिंग आम पोएम उपर हम ओके जोटा कि कोरस आम जो गाई था पूरा लाउडली गाई था ना जमीक कि माने 10-15 जन गोटे आराम से कोरस गोटे ठिया गाई था गीत को जमती कि दी तीन गाँ पूरा कंपुव ओके सो यहाँ कौन लाउड रीडिंग रे जाऊँगी लाउड सिंगिंग रे जीव ओके देन आसला कौन साइलेंट रीडिंग जोटा कि कौन पिलाटा जिनसटा को बुझी पारुथुबो जेकोसी लैंग्वेज हो बा जेकोसी टॉपिक हो जहाँ भी टीचर पिला को पढ़े थे पिला बुझी पारुथुबो बट साइलेंटली रीडिंग जमती कि आम कौन ना किसी समय पिला को साइलेंट रीडिंग दे दो गोटे टॉपिक गोटे सब्जेक्ट आम पढ़े सारा पर कहवा मन मन पढ़ बसिकी ओके तो से जो मन मन पढ़ाटा यहाँ हूँ से साइलेंट रीडिंग ओके पिला सब जिन बुझी जानीपारुथुबो बट से साइलेंटली जस्ट लिपसिंग करके पढ़ा लगे ओके देन आसला कौन ना कंटेंट बेस्ड रीडिंगटा 3 टाइप्स अच्छी गोटे हूँ इंटेंसिव रीडिंग सप्लीमेंटरी रीडिंग आउ हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग ओके इंटेंसिव रीडिंग कौन ना द अदर नेम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज स्टडिंग दिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द डिटेल्ड क्लास रीडेड बाय द पीपल्स दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज डन मोस्टली when the people and prepare for the examination okay इंटेंसिव रीडिंग रे कौन होता है ना इंटेंसिव रीडिंग मीन अदर नेम हो स्टडिंग ओके आराम से गोटे जिनस को डीपली तार मीनिंग को पढ़ा चेष्टा करवा आर एमती पढ़ा जे तार डीप नॉलेज जार होची ताको आमे गेन करिया चेष्टा करवा ओके जो कि कौन डिटेल वाइज रे आमे ताको रीड करवा ओके सो पिला माने कौन करेंगे ना मोस्टली एमतीका जिनस मैंने एग्जामिनेशन करेंगे एमतीका जिनस पढ़े जोटा कि कौन ना ताको डीपली भाविबा लगे ओके डीपली से जिनस को जानवा को चेष्टा करेंगे जोटा कि कौन ना क्रिटिकल रीडिंग फर्स्ट आम कौन क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग कहती ओके जो कि कौन ना बियॉन्ड द सब्जेक्ट बियॉन्ड द टॉपिक पिला माने भाविबा लगे जोटा कि माने देख गोटे जिनस आमर कौन ना धर गोटे एग्जांपल मुझे जी आमर कौन ना वार विषय जब आम पढ़ाऊे पिला वार हो कौन से गोटे न्यू टॉपिक हो ओके जमती आम गोटे पॉलिटिकल सिचुएशन हो ओके बा आमर एजुकेशन सिस्टम हो जेकोसी गोटे टॉपिक को आम धरवा ओके तो जदि आम कहवा जे आम इतिहास कौन होता ना आमर जितेबाला युद्ध होता ओके कौ युद्ध ना सिपाही विद्रोह होता ओके वर्ल्ड वार 2 होता कि आमर पाइक विद्रोह होता ओके जेकोसी आमर युद्ध होता ओके तो आमर जितेबाला एबे जो एबे आमर पुलवामा अटैक होता आ जेकोसी आमर वार हो जाओ ओके बा जेकोसी ट्रेजेडी हो जाओ सो यही सब जिनस जो कथबार्ता करवा तो पिला माने कौन करेंगे ना ता विषय सब इनफॉरमेशन एकट्ठा करेंगे जानिया को चेष्टा करेंगे जेटा कौ डेट रे होता कौन होता जानीगले बट तापर पिला माने भाविबे जे कौन ना ये जो जिनसटा है ये जो पुलवामा अटैक है कि जो सिपाही विद्रोह है वर्ल्ड वार 2 है तापर ए वार्टा है पर आर जो प्रभावटा आमर इंडिया उपर केमती पड़ला ओके तापर आ द्वारा चाइना केमती प्रभावित है ओके तो देन से भाव लगे तो चाइना तार डिफेक्ट कौन पड़ी अमेरिकार तार तार आमर ये वर्ल्ड वार 2 है जितेबाला आमर जेकोसी वार है तापर अमेरिकार माने तार मत कौन रोचे ओके तार कौन चेंजिंगनेस आसला वर्ल्ड वार है सारा पर सब कौन कौन प्रोब्लेम देखा को मिलला कौन कौन सब तार सॉल्यूशन कढ़ाला ओके ये जो सब जिनस एगुड़ा तो टॉपिक भीतर ना ना बट आम कौन ना तार बियॉन्ड टॉपिक को जाकि ये सब जिनस आम भाविया लगिलु जहाँ जोटा कि आमर कौन ना नॉलेजेबल जिनस एगुड़ा आम जाना दरकार कहीं ये जोटा कि कौन ना आमर इकोनॉमिकल कंडीशन कौन रहा आमर क्रिटिकल सिचुएशन केमिति मेंटेन करागला इंडिया बेनिफिशियरी जिनस सब कौन रहा ओके सो ये सब जिनस जो भाविया लगिले से टाइम कौन आम क्रिटिकल थिंकिंग आम एनहांस होगा लगे ओके सो सेटा हूँ क्रिटिकल रीडिंग उपर बेस्ड होची कहीं जितेबाला आम कौन ना गोटे जिनस को क्रिटिकल थिंकिंग करुचे तार डीप नॉलेज को आम पढ़ाऊे ओके गोटे जिनस आम डीपर नॉलेज को भाविया लगुचे सो सेटा हूँ गोटे कथा ओके देन आसला
इंटेंसिव रीडिंग गला आमर आसबा तापर कोन ना सप्लीमेंटरी रीडिंग ओके सप्लीमेंटरी रीडिंग कोन ना रीडिंग रेफर्स टू द रीडिंग ऑफ द सप्लीमेंटरी नॉन डिटेल रीडर इन द क्लास फ्रॉम अंडर गाइडेंस ऑफ द टीचर दिस प्रोज ऑफ सप्लीमेंटरी रीडिंग इज टू सप्लीमेंट द he work of the intensive reading is the generally introduced at the middle and high school stage this detailed reader usually accompanied by one or two supplementary reader okay basically एटा कोन ना आम टीचर मैंने ही बेसिकली जिनस करते सांग मैंने भी करता आम आम भितर कहीं सप्लीमेंटरी रीडर मीन्स कौन ना आम गोटे पिला को आम गोटे जिन टॉपिक पिला को पढ़ेदेले गोटे लैंग्वेज विषय जेकोसी आम नॉलेज पिला को माने जनईदेले देन आम कौन करवा ना से जिनटा को गोटे पिला को कहवा जे यहाँ ठिया होगी आराम से लाउड्रे रीडिंग कर ओके जोटा कि कौन आम सप्लीमेंटरी रीडिंग आ जोटा कि आम निजे करिया कथा बट आम कौन करिया ना पिला मानक द्वारा से कामटा को करवा ओके सो सेटा कौन आम गोटे सप्लीमेंट क्रिएट कले जे पिलाटा रीडिंग करवा तुम मैंने सब शुण बस प्लस टीचर भी ताको शुणिबे सो एटा गोटे सप्लीमेंटरी रीडिंग रे गला ओके देन एक्सटेंसिव रीडिंग कौन रीडिंग ऑफ एनी other material other than the prescribed textbook and the supplementary reader comes under extensive reading for example the reading of this newspaper and books borrowed from the school library or public library is regarded extensive reading this type of reading is voluntary reading okay ei type of extensive reading को basically आम voluntary reading बोली कही था कहीं आम एटा other source और other material जिनस को read करी था ओके जमती कि कौन ना न्यूज़पेपर हो ओके अदर को बुक रु हो आम लाइब्रेरी जो बुक आनी ओके से जो रीडिंग करता आम एक्सटेंसिव मैंने अदर सोर्स रु जो रीड आम करता एक्सटेंसिव रीड बोली कही ओके देन मेथड ऑफ रीडिंग ओके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड थाए आम रीडिंग रे सो से विषय में जानवा गोटे हूँ कौन ना एनालिटिकल मेथड आ गोटे हूँ सिंथेटिक मेथड ओके सो बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड आम देखा पाई था ओके जोटा कि कौन ना आमर रीडिंग स्टाइल को एनहांस करिबारे आम रीडिंग स्टाइल को मेंटेन करिबारे सो बेसिकली दीटा मेथड आम देखा एनालिटिकल मेथड आ गोटे हूँ सिंथेटिक मेथड एनालिटिकल मेथड रे कौन ना लेटर मेथड फोनिक मेथड ओके देन आसला कौन ना फोरेटिक मेथड ओके देन आसला आमर वर्ड मेथड और लुक एंड से फ्रेज मेथड सेंटेंस मेथड और स्टोरी मेथड ओके फोनिक मेथड आ गोटे हूँ फोनेटिक मेथड ओके सो फास्ट आम स्टार्ट करवा कौन ना आमर एटा आगे देखीदे कौन लिखाई द आर डिफरेंट मेथड टीचिंग रीडिंग एंड फ्रॉम लेटर आर अल्फाबेटिक मेथड दे स्टोरी मेथड ओके दिस डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी नेमली एनालिटिकल और सिंथेटिक मेथड से गोटे कथा ओके देन आम स्टार्ट करवा आमर एनालिटिकल मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग ओके एनालिटिक the leader of alphabetic method the letter of alphabetic method ru ame कौन करवा ना स्टार्ट करवा दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड अल्फाबेटिक मेथड हूँ कौन ना सब ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग इट एज्यूम दैट फैमिलियरिटी विथ द फॉर्म्स एंड नेम्स ऑफ लेटर हेल्प्स लर्न इन रिकॉग्नाइज एंड प्रोनाउंसिएशन वर्ड ओके जो कि कौन ना आम आम लेटर आम आम जो लेटर अल्फाबेटिक मेथड आमको कौन हेल्प करता है ना आमको लेटर को रिकॉग्नाइज करिबारे हो कि ताको ठीक भाव में प्रोनाउंसिएशन करिबारे सेंटेंस हो कि वर्ड हो ओके फर्स्ट आम लेटर को केमती रिकॉग्नाइज करबा और ठीक भाव ताको प्रोनाउंसिएशन करबा जे कोनोसी वर्ड हो ओके देन इन लर्निंग सच वर्ड कैट द लर्नर रिपीट्स द फैमिलियर लेटर जोटा कि CAT until the sentence is pronunciation of the word or until he is told how to pronounce it okay basically देखो आर मीनिंग होची एते बड़ पैसेज रो माने सिंपल मीनिंग होची जे लेटर मेथड अल्फाबेटिक मेथड हमको फास्ट कौन ना गोटे जिनस को एनालिटिक वे जब आम बुझा जावा तो लेटर मेथड मीन्स होची आम फास्ट लेटर को केमिति चिन्हिबा लेटर पोजिशन को आम ठीक भाव में आसेम्बल करवा केमिति ना जदि आम कैट बोली जानचे CAT हेले जाइए कैट होची तो आम जब TAC लिखा से कैट हम कि तो आम फास्ट जानवे टी कोटा ए कोटा आउ सी कोटा आउ सी पर ए रही जाइए टी रेन जाइए कौन ना कैट हम ओके सो ये आसेंडिंग ऑर्डर को आम ही कौन एनालिटिकल मेथड अल्फाबेटिक मेथड बोली कही था जोटा कि द लेटर और अल्फाबेटिक मेथड ओके सो बेसिकली ना कंबाइन करके ताको आम जानवा चेष्टा करबा तार प्रोनाउंसिएशन को ठीक करबा एटा बट खाली माने एग्जांपल पे कैट कहगला बट जो लैंग्वेज जो लेटर रोचे बड़ बड़ लेटर रोचे ओके माने बड़ बड़ वर्ड रोचे सेंटेंस रोचे ताकू जब आम आसेंडिंग करिया को जीवा तो फास्ट हमको लेटर मेथड को आराम से शिखा को पड़ो ओके जो द्वारा कि कौन आम आमर कंबाइंड जिनस को आम आराम से वर्ड्स टू वर्ड ताको आम आराम से कंबाइन करके जिनसर फ्रेज को सेंटेंस मीनिंग को आम जानी पारिबा ओके देन आमर आसला
आर ड्रॉबैक कौन रोचे ए मेथड रो डिमेरिट बा ड्रॉबैक कौन रोचे ओके इट इज ए लॉन्ग एंड टेडियस मेथड एटा टिके लॉन्ग और टेडियस मेथड प्रीवियस नो प्लेजर इन रीडिंग इनटू द लर्नर ओके सो प्रोवाइड्स नो प्लेजर इन रीडिंग इनटू द लर्नर एटा पिला मानू पढ़िया को किछि प्लेजर डिपेंड करे ना ओके देन इंग्लिश अल्फाबेट इज इनकम्प्लीट देयर आर ओनली 26 लेटर टू रिप्रेजेंट 44 साउंड ओके बेसिकली हांको कह लेटर मेथड रो कहबा हिसाब रे इंग्लिश अल्फाबेट इनकम्प्लीट ओके 26 लेटर जमार 26 लेटर देते सहित कौन ना 44 साउंड 26 लेटर रे कौन ना 44 साउंड सी रो जमी क ओके एच रो जमी ଯେମିତି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁନି କି କେ ର ଯେମିତି ତ ଗୋଟେ ଲେଟର ଦୁଇ ତିନିଟା ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଓକେ ସୋ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି ଓକେ ସୋ ଏଇ ମେଥଡ଼ ଲେଟର ମେଥଡ଼ ହିସାବରେ ଆମର ଲେଟର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କମ୍ ଅଛି 26 ମେଥଡ଼ ହେବା କଥା ନୁହଁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବୋଧେ 102 କି 103ଟା ଗୁଣ ହେବା କଥା କାହିଁକି ନା 44 ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲେଟର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି 26ଟା କେବେ ବି ମାନେ 44 ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦେଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଓକେ ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଏଇ ମେଥଡ଼ର କହିବା ହିସାବରେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଅନସାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଲେଟର ଅଫ୍ ଦ ଆଲଫାବେଟ୍ ଯେହେତୁ ବୁରାଇ କରିବେ ତ ଭଲସେ ଟିକେ ବୁରାଇ କରିବେ ନା ତାକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଅନସାଉଣ୍ଡ ବି କହିଦେଲେ ଓକେ ଦେନ୍ ହାଭ୍ नो मीनिंग फॉर द लर्नर तो एटा लर्नर पाई किसी मीनिंग ही क्रिएट करूना देन आसला द फोनिक और सिलेबल मेथड कौन now this method based on a from sound system each word is broken off into basic speech sound the first different sound are taught to peoples they learn alphabet after word they are taught sound of vowels and consonant then how to associate the sound with symbols okay basically phonic method रे कौन ना आमे बेले बेले आम alphabet को आम consonant को okay आमर vowels को आमे ताकू arranging करथाउ जानिबा को चेष्टा करथाउ ओके देन आमे कोन करथाउ आम सिंबल विषय जोटा कि आमे कोन आम साउंड को आमे सिंबल वाइज रे आमे यूज करथाउ ओके लेटर आ वर्ड्स को आमे सिंबलिटिक वर्ड रे यूज करथाउ ओके देन आसला कोन ना आमर मेरिट ऑफ मेथड ए मेथड रो मेरिट कोन होछि ना इट इम्प्रूव द स्किल और ओरल रीडिंग ऑफ द पीपल्स ओके जोतरे कि कोन ना पिला मानकर स्किल आ ओरल रीडिंग रे इम्प्रूव होइथाय देन it brings rationalization or of the approaches to the symbol of the language through patent sound ओके जो कि कौन ना सिंबल वाइज आम लैंग्वेज को गोटे पेटेंट साउंड द्वारा प्रोनाउंसिएशन करिथाउ ओके देन आसला हमर 3 डे इट लेज डाउन फ्री फाउंडेशन फॉर स्पीच ट्रेनिंग ओके बेसिकली कौन ना गोटे आमर स्पीच को आम फ्लुएंटली कहिबारे ये गोटे फाउंडेशन क्रिएट करता है माने गोटे बेस ट्रेनिंग आमको देता है केमिति आम स्पीच को आराम से सिंबलिक वर्ड रे हो बा मेंटेनिंग करिकि आम स्पीच को आम भावेल कंसोनेंट को अरेंजिंग करिकि ताको भलो भाबरे रीड करिकि ओके तार मीनिंग को भलो भाबरे कंपोजिशन करिकि ताको को जगह आम लगेबा को जगह लगेबानी ताको जानिकि आम ताको अप्रोच करवा ओके सो आमर आसला कौन ड्रॉबैक ए मेथड ड्रॉबैक कौन रोचे ओके माने तार बुराई सो साइलेंट लेटर आर ए कॉमन फीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज दे कैन नॉट बी टॉट और एक्सप्लेन थ्रू दिस मेथड फॉर एग्जांपल के इन नोन एच इन आवर एंड बी इन डाउट ओके बेसिकली गोटे जो साइलेंट लेटर आम रही जाऊँगी जोटा कि कौन ना डिफरेंट प्रकार साउंड करुच्ची ओके सो जोटा कि आम फास्ट जानते देन होमोफोन्स ऑल्सो क्रिएट डिफरेंटली फॉर द पीपल्स एग्जांपल कौन साइट 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 ओके जोटा कि आम कौन ना सीआईटी साइट सी गोटे अलग मीनिंग क्रिएट करछि एसआईटी साइट सी गोटे अलग मीनिंग क्रिएट करछि देन एसआईजीएसटी ओके तो ये जो वर्ड गुड़ाक तार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग रोची ना देन आसला साइकोलॉजिकली टू दिस मेथड ऑन साउंड फॉर हियर वी बिगिन विथ द पार्ट्स एंड देन रीच द होल the retards the reading speed on the part of the learner okay basically कौन ना आमे साइकोलॉजिकली ये मेथड को कौन ऑन साउंड बोली कही था कहीं ना डिफरेंटली एटा गोटे रिटार्ड्स आ माने रीडिंग स्पीड को लर्नर मान ऊपर टिके डिफरेंट काइंड्स ऑफ अफेक्ट करी था ओके सो सेति पाई सो एबे हमर आसला कौन द फोनेटिक मेथड ओके सो फास्ट हमें पढ़िले कौन ना फोनिक मेथड ऊपर देन आम फोनेटिक मेथड बेसिकली फोनिक मेथड आमको कौन शिखाई थाए ना फोनिक मेथड मीन्स होची रिलेशनशिप बिटवीन लेटर एंड साउंड ओके तो लेटर आउ साउंड भीतर जो रिलेशनशिप रोची ताको आमे कोड जानथौ ना फोनिक मेथड जानथौ जेमति कि लेटर फर्स्ट जानिया को चेष्टा करथौ ए बी सी डी जहाँ भी लेटर आमर रहिला देन आमे लेटर सहित साउंड ओके साउंड है कि केमति वर्ड क्रिएट होची जेमति कि सी ए टी मिसले कोन ना कैट होची ओके सो रिलेशनशिप बिटवीन लेटर एंड साउंड आसला कोथरे फोनिक मेथड रे जोटा कि हमरा व्यवहारिक दृष्टिकोण को डिनोट करुची बट एठी हमरा फोनेटिक मेथड टा कोन करुची
ना एटा हमर साइंटिफिकली ओके। तो जदि फोनेटिक हमर कहूची जे माने हु केमिति आमे साउंड टाको क्रिएट करछे सीएटी आउ जेमति कि कैट होउची ओके लेटर सहित साउंड रिलेशनशिप कौन रहउची ओके। सो देन हमर एटी फोनेटिक मेथड कौन कहूची ना व्हाई ओके। साइंटिफिकल जस्टिफिकेशन हमर फोनेटिक मेथड दोउची ओके। फोनेटिक मेथड टा कोन जेमिति कि हमर साउंड रे केमिति डिफरेंसेस क्रिएट होउची से सब जिंस को से डिनोट करछ जेमिति कि सिप आउ स्पिन ओके। तो पी टा कौन सिप रे गोटे गोटे प्रकार शुभुची और स्पिन रे गोटे प्रकार शुभुची जेमिति कि एस एच मिसी कि कौन ना स होउची ओके। सो ए स टा सिप रे और स्पिन रे केमिति डिफरेंट कैटेगरी रे शो माने शो करूची निजको सेटा हमको फोनेटिक मेथड सिखाइता है सिंबलिक वाइज रे ओके। देन हमरा असला कौन ना सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग ओके। तो फर्स्ट हमें जानिबा द वर्ड मेथड एंड लुक एंड से मेथड ओके। वर्ड मेथड रे कौन हेइथाय ना पिलामानंकु आमे माने बेसिकली आमे पिलामानंकु वर्ड विषय कॉन्शियसनेस करै थाउ वर्ड हमर केमिति क्रिएशन वर्ड को मन रखिया को चेष्टा करै थाउ वर्ड रो मीनिंग जानिया को चेष्टा कर थाउ। लुक एंड से मेथड रे कोन ना लुक एंड से मेथड रे पिलामानंकु आमे इमेज देखै थाउ पिक्चर देखै थाउ एंड तांकु सेही पिक्चर हिसाब रे ताहार जा प्रोनाउंसिएशन हो ओके से पिक्चर हिसाब रे ताहार जा माने जो वर्ड टा क्रिएट हबो ओके से पिक्चर रो मीनिंग जा थिबो आमे तांकु जानिया को चेष्टा करबो ओके। देन असला हमर मेरिट ऑफ दिस मेथड ए मेथड रो मेरिट टा कोन रहउछ ना दिस मेथड इज साइकोलॉजिकल साउंड फॉर इट टेक्स वर्ड एज यूनिट ऑफ रीडिंग ओके। जोथरे कि कोन इट प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टू द अब्स्ट्रैक्ट ओके कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट ओके। जोथरे कि कोन ए मेथड टा बेसिकली साइकोलॉजिकल साउंड करथा है जोथरे कि कोन ना वर्ड को रीड करैबा ओके। पिला मानक भितरे कोन ना तांकु न्यू डिफरेंट प्रकार वर्ड तांकु सिखेबा एवं ताकु रीड करिया भी सिखेबा। आ एटा कोन ना कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट लेवल को जाइथा जोटा कि कोन ना पूरा डिफरेंट माने गोटे लेवल लोअर लेवल लु हायर लेवल को एटा पिला मानक हमें सिखै थाउ काहे कि ना फर्स्ट हमें एबीसीडी लेटर सिखेले ही हमें ताकु वर्ड को ट्रांसफर करबा वर्ड रो सेंटेंस को नबा सेंटेंस रो कोन ना ग्रामेटिकल माने जहाँ भी रहला सिखेबा ओके। देन तांको हमें पर्टिकुलरली सब जहाँ भी आउ हायर लेवल रो जिंस रहउची तांको हमें सिखेबा को लागिबा ओके। सो देन हमर असला कोन ना it is interesting and attractive for picture are used here okay basically कोन एटा इंटरेस्टिंग कहि थाए काहे कि हम पिला को पिक्चर देखे कि तर यूज करि थाउ पिक्चर देखे कि ही वर्ड रो मीनिंग पिला को बुझिया को लागि थाउ पिक्चर रो ही एनालिटिकल सिचुएशन पिला को हमें देई थाउ ओके। देन असला ड्रॉबैक और ड्रॉबैक कोन रोची ना ऑल द वर्ड स्पेशली द abstract one cannot be taught through this method for the cannot explained with the help of picture or object basically कहते ना बेले बेले पिला माने पिक्चर को देखि कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करि पारि न थाती ओके। देन इट डज नॉट गिव स्किल इन डिस्कवरिंग न्यू वर्ड्स ओके बेसिकली ये न्यू वर्ड्स को इनक्रीज करिवार बा न्यू वर्ड्स सहित कोन ना डिस्कवरिंग हबार स्किल टाको जणी न थाए बा देई न थाए ओके। देन individually word may not convey the exact meaning because word attain their meaning in context okay। then the phrase method रे कोन हेथाय ना हमें पिला मानन को phrase wise ले हम पिला मानन को तांकर डिमांड को तांकर प्रेजेंस को हमें तांकर जहाँ भी रिक्वायर रहउची हमें तांको गोटे phrase wise रे हमें पिला को लैंग्वेज रो लेसन को देई थाउ ओके। जेमिति कि कोन ना गोटे किछि गोटे माने शॉर्ट फ्रेज हो ओके शॉर्ट स्टोरी टाइप का हो हमें से टाइप रे पिला मानन को ना से लैंग्वेज रो ता सहित ताको कंप्रोमाइज करके पिला मानन को सिखेबा को चेष्टा करथा ओके। सो द फ्रेज मेथड इज कंप्रोमाइज मेथड बिटवीन द वर्ड मेथड सेंटेंस मेथड एच ई प्लामर का हिसाब रे द स्टंट सपोर्टर ऑफ दिस मेथड एच ई प्लामर ए मेथड रो होचंती स्टंट सपोर्टर ओके। साइकोलॉजिकल फील्डिंग हैव प्रूव दैट आई टेक्स इन ए कॉन्फिडेंट ओके ग्रुप of words rather than a word a sentence the phrase fulfill the demand of the I span this method included all the merit and limitation of the word method okay basically कोन ना हमर ए phrase method टा कोन होइथाय ना include होची कोथरे ना हमर जेतक सब word method रे आउ limitation रहउची हमर को method रे ना जेतक सब all method रहउची prose हो आउ story telling method हो ता सेतरा limited है कि रहउची okay। then असला the sentence method this method calls method here are the until reading a sentence okay एथरे कोन नाम पिला मानन को हमें sentence सिखेबा okay sentence रा knowledge पिला मानन को दबा okay। then जोथरे के कोन reborn is the strong supporter of this method a method रा strong supporter किए ना reborn okay। then according to Armstrong and Dorborn it helped to praise it helped to prevent word by word reading okay basically तांको हिसाब रे कोन ना ये prevent करथा है word by word reading को okay।
देन आमर आसला वर्ड बाय वर्ड को रीडिंग नक आम कौन ना पर्टिकुलर सेंटेंस को रीडिंग करिया लगे ओके देन तार मेरिट कौन रोचे दिस मेथड विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल्स आज दे लर्न कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस ओके जो कि कौन ना पिला माने कौन करेंगे ना इंटरेस्टिंग लगे गोटे वर्ड को न पढ़ के गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस को बुझे ओके देन इट ऑल्सो प्रेज द वे फॉर स्पीच ट्रेनिंग ओके स्पीच ट्रेनिंग फ्लुएंट ट्रेनिंग माने फ्लुएंट स्पीच यहाँ बहुत माने इफेक्टिव रहिबो ओके देन आमर आसला drawback for the beginner it becomes difficult to read the whole sentence okay beginner मानक पे difficult हम कहना whole sentence को read करिबारे then teaching the letter to alphabet through method is a difficult and tedious process okay teaching रे कौन ना basically याकू पूरा sentence को पढ़िबारे कौन ना टिके जा बेले गोटे tedious process हे जिवो ना so properly select and grade material textbook in needed to make the method success but such textbook are not available okay basically कौन ना आम ये जो सेंटेंस को पढ़ुचे ओके सेंटेंस को पढ़ी के पिला मानकू गोटे गोटे लंग सेंटेंस थी ताकू जब आम पढ़ेबा तो सो कौन हम ना पिला गोटे टेडियस लगे मैंने बोरिंग हाँक लगे पिला ओके सो यही हिसाब से कौन टेक्स्ट बुक रे भी आमको लंग लंग माने मार्किंग देखा मिलता है जोटा कि आमको कौन बेसी टाइम पढ़िया लगे सो से कौन ना पिला माने एक्साइटमेंट कमिज अटेंशन कमिज ओके सो से देन आम आसला द स्टोरी मेथड कौन ना आम पिला किसी पिक्चर देखा किसी सीरीज देखा ओके जमीक चकबोर्ड मध्यम किसी आम न्यू स्टोरी क्रिएट करके ओके सो से कौन ना पिला रिकग्नाइज करवा न्यू सेंटेंस सहित न्यू वर्ड सहित ओके न्यू स्टोरी मध्यम सर्ट स्टोरी मध्यम पिला कौन तांकर माने लैंग्वेज रो जहाँ भी नॉलेज थी विषय acquainted करवा ओके देन आसला रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट ओके सो बेसिकली कौन ना रीडिंग और रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट मीन्स कौन ना पिला माने जहाँ पढ़े ताहार रिफ्लेक्शनटा पिला मानक प्रति कौन होची ओके पिला माने केते ताकू डीपली भाबुचंती जहाँ भी पिला माने रीड करूचंती ताकू केते से माने डीपली भाबुचंती बा डीपली बुझुचंती ओके व्हाई रिफ्लेक्शन ऑन रीडिंग एटा काहेकि आवश्यक पिला माने जहाँ भी पढ़ुचंती तार रिफ्लेक्शन तांको ऊपर काहेकि हवा आवश्यक पिला माने काहेकि से सब जिंस को रिफ्लेक्ट करिया दरकार ओके काहेकि ताकू डीपली थिंक करिया दरकार काहेकि ना पिला माने जेते डीपली थिंक करिवे तांकर सेते एनालिटिकल जजमेंट थिंकिंग ओके क्रिटिकल थिंकिंग ए सब पिला मानकर बढ़िबा को लागिबो ओके सो तांकर गोटे न्यू ओपिनियन न्यू अलाइनमेंट तांकर न्यू तांकर सब जेते समराइज तांकर न्यू कैपेसिटी सब एनहांस होबा को लागिबो ओके सो देन हमें जानिबा कोन ना टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो एक्सपेरिमेंटल रिफ्लेक्शन कोन ना पिला माने जहाँ भी पढ़े जेकोसी जिनस को पढ़े ताकू कौन निज लाइफ सहित कवि जहाँ लेखक जहाँ लिखिं से जगह को जाकि भाविबा लगे जे हाँ कवि कौ भाव में लिखिं लेखक जड़े कौ भाव में लिखिं निजर एक्सपीरियंस द्वारा निजक से निज जगार रखिकी ओके से कवितार से प्रोज निजक से जगार रखिकी भावे ओके जे से समय सिचुएशनटा केमिका जोटा कि कौन ना निज एक्सपीरियंस सहित से जहाँ भी पढ़ुवे जोड़िकी से निज जीवन सहित जोड़िकी से जिनस को मन रखा चेष्टा कर रिफ्लेक्शन करेंगे ओके देन रीडिंग रिफ्लेक्शन कौन ना रीडिंग रिफ्लेक्शन होची जे से ताको कौन करेंगे ना रीडिंग रिफ्लेक्शन मीन्स हूँ कि माने निजे जहाँ पढ़े ताको गोटे माने प्रोज आउ पोएट्री वे ने ताको निज सहित केबे जोड़े ना बट ताको गोटे माने सिंपली रीडिंग वे से ने ओके देन आसला सम स्ट्रैटेजी व्हेन टीचिंग रीडिंग कौन ना रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ रीडिंग रिफ्लेक्ट ऑन द फोनेटिक अवेयरनेस एंड फोनिक्स ओके तो ये कौन ना आम किछटा स्ट्रैटेजी यूज करता जोटा को आम आउ रीडिंग ओके फर्स्ट कल कौन ना रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ रीडिंग आम कौन ना आम रीडिंग को नेचर माने नेचर को आम भल भाव में पढ़ा ओके तार रिफ्लेक्शन को आम निज लाइफ रे आउटपुट करवा ओके पुट डाउन करवा ओके देन आसला कौन ना फोनेटिक अवेयरनेस एंड फोनिक्स ओके सो बेसिकली कौन ना फोनिक्स और फोनेटिक्स रो अवेयरनेस को ताकू भी रिफ्लेक्ट करवा रीडिंग फ्लुएंसी आम रीडिंग को फ्लुएंसी करवा देन कॉम्प्रिहेंशन ओके सब जिनस को जानवा को चेष्टा करवा ओके रीडिंग स्ट्रैटेजी बनैबा देन स्ट्रक्चर